नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर FIR दर्ज हो गई है और इस FIR में बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी, इनका भी जिक्र है, जो घटना के समय जब हिजाब खींचा जा रहा था तो मुस्कुरा रहे थे। अब श्रीनगर में दर्ज इस FIR के बाद पूरे देश भर में महिलाओं के आंदोलन तेज हो गए। वो चाहे कोलकाता हो या फिर अहमदाबाद हो या फिर श्रीनगर हो या फिर दिल्ली हो, हर तरफ महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही है। अगर आप NDA की स्थिति देखें तो NDA जहां JDU और BJP मिलकर सरकार चला रही है BJP की, वहां सरगर्मियां बड़ी तेज हैं। कई राउंड अमित शाह की JDU के दो बड़े नेता, उनसे बातचीत हो चुकी है। इधर विपक्ष का दबाव बढ़ता जा रहा है सरकार पर और दूसरी तरफ अरब देशों में ये जो हिजाब का मामला है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हिजाब खींचा है, ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, हेडलाइन है हर जगह। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार पर फाइनली एक्शन होगा और क्या नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया जाएगा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी नीतीश कुमार को। अब सबसे बड़ी मुसीबत अगर आप देखें तो फिर मोदी शाह की है, क्योंकि अगर मोदी शाह गुजरात लॉबी तुरंत एक्शन लेती, तुरंत नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाती है इस मामले में, तो JDU में बवाल होना तय है। और JDU में अगर बवाल होता है तो जो 12 सांसद, 12 MPs मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? क्या वो स्प्लिट हो जाएंगे, बट जाएंगे, कुछ उधर चले जाएंगे, कुछ इधर रह जाएंगे? अब सच्चाई है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचा और उसकी तस्वीर और वीडियो वायरल हुए, तो ये सिर्फ देश का मसला नहीं, अब ये धीरे धीरे इंटरनेशनल इशू बनता जा रहा है। अरब दुनिया के सबसे बड़े अखबार अल जजीरा ने नीतीश कुमार की इस खबर को हेडलाइन बनाकर छापा है और कई मुस्लिम देश, वो चाहे आप कह सकते हैं UAE हो या फिर सऊदी अरब हो या फिर कुवैत हो, बहरीन हो, हर जगह सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल हो रही है। और ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा था या हो रहा है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री, अरब दुनिया की, ओमान में थे। उधर इस मामले में FIR लिखाने वाली जो महिला हैं, PDP की नेता इल्तिजा महबूबा, इनका यह कहना है कि जिस वक्त हिजाब नीतीश कुमार खींच रहे थे तो चारों तरफ जो लोग थे, किसी ने रोका नहीं, बल्कि लोग मुस्कुरा रहे थे। उसमें BJP के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे। यही नहीं, जिस तरह से गिरिराज सिंह ने तंज किया है वो बर्दाश्त के बाहर है। अब इल्तिजा जो हैं वो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा की बेटी हैं और इनका ये कहना है कि ये आंदोलन और तेज होगा पूरे देश भर में अगर मिस्टर मोदी ने और शाह ने इस पर एक्शन नहीं लिया। चीफ मिनिस्टर ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जब ये हरकत की, माफी मांगने के बजाय जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो कितने वल्गर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल जो गिरिराज सिंह साहब हैं, जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो भाड़ में जाएं। तो भाड़ में हम क्यों जाएं? अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ, you please be ready for the consequences and I am here today because मैं एक FIR फाइल करना चाहती हूँ against the बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब ने कहा कि भाई इस घटना में चाहे जो भी बैकग्राउंड हो, नीतीश कुमार की जो भी मनोदिशा हो, जो भी स्थितियां परिस्थितियां हुई हो, नीतीश कुमार को इस वारदात के लिए, इस घटना के लिए माफ नहीं किया जा सकता। और कोई भी आदमी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कुछ भी नहीं हो, उसे हक नहीं है कि वो किसी महिला का नकाब हाथ डालकर उलट दे। सुनिए राशिद अल्वी साहब को, सुनिए। अगर उन्होंने जानबूझ के ये हरकत की है तो उसकी लड़की के घर जाएं और उस लड़की के जाके पांव पकड़ के माफी मांगे। एक मुख्यमंत्री को ये किसने हक दे दिया कि वो लड़कियों के नकाब को उलट देगा? अब दोस्तों, चाहे कल हो चाहे आज हो, महिलाओं के लगातार आंदोलन हो रहे हैं, महिलाएं लगातार सड़कों पर आ रही हैं और यहां तक कि मोदी और शाह के गुजरात में, अहमदाबाद में भी आंदोलन तेज हो रहा है। ये सिर्फ कलकत्ता या दिल्ली तक बात सीमित नहीं है, पटना तक, ये अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक इसकी चर्चा हो रही है।
दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला और जो इंडिया अलायंस के एक मेजर लीडर हैं, उनका ये कहना था कि भाई जो कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ, माफ़ी मांगनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन सबसे बुरा कंडक्ट बीजेपी के बड़े नेताओं का था। जो लोग मोदी के करीबी हैं, मंत्री हैं, वो इस मामले को और ज्यादा हवा दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते हैं? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार पर फाइनली एक्शन होगा, या नीतीश कुमार माफी मांगेंगे, या फिर इस मामले को डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, या फिर गोदी मीडिया और अखबार इस मामले को दबाएंगे या डाइवर्ट करेंगे। आगे क्या होगा, और क्या वाकई ये मामला गले की हड्डी बनता जा रहा है मोदी शाह के लिए, जो असमंजस की स्थिति में समझ नहीं आ रहा है क्या करें। एक तरफ सरकार उनकी खुद फंस रही है क्योंकि नीतीश कुमार की बैसाखियों पर मोदी जी का ऑक्सीजन है सरकार का। क्या एक्शन लेंगे? अगर वो एक्शन लेते हैं तो जेडीयू की पार्टी में बवाल हो सकता है, टूट भी सकती है, जो मोदी नहीं चाहेंगे। तो इस वक्त मोदी और शाह क्या एक्शन लेंगे, उनके जहन में क्या चल रहा है, इस पर भी मैं आऊंगा। पटना में क्या हो रहा है इस पर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये जो आंदोलन है महिलाओं का, ये क्या शक्ल लेने जा रहा है, ये प्रेशर अभी और बढ़ेगा। दो खास मेहमान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं, ताहिरा हसन। और ताहिरा हसन साहिबा जो हैं वो आप कह सकते हैं कि वुमेन एक्टिविस्ट हैं, मामले को बहुत गहराई से समझती हैं, उनको भी आप सुनिएगा। और नीतीश कुमार और गुजरात लॉबी के बीच क्या चल रहा है, जेडीयू बीजेपी की क्या बातचीत चल रही है, इसको किस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करने हैं, मैंने आज अभिषेक कुमार को बुलाया जो बिहार के एक्सपर्ट हैं। जो सवाल है वो ये है कि नीतीश कुमार पर पहली बार एफआईआर इस मामले में हुई है। एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं, एफआईआर है, कोई मामूली बात नहीं है। और ये जो एफआईआर है, ये तमाम जो औरतों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वुमेन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, श्रीनगर हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो या फिर मुंबई हो, इन प्रोटेस्ट के बाद जो ये महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं, उसके बाद ये एफआईआर हो रही है। बीजेपी के लिए स्थिति क्या है? देखिए, बीजेपी की स्थिति क्या है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस अभी जम्मू कश्मीर सरकार के हाथ में नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस अभी केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस है, यानी अमित शाह के अधीन काम कर रही है, मनोज सिन्हा के अधीन काम कर रही है, एलजी के अधीन। और वहां उस पुलिस के द्वारा एफआईआर की गई है। एफआईआर इल्तिजा मुफ्ती ने कराई है, लेकिन एफआईआर स्वीकार करने में आमतौर पर देखा जाता है पुलिस आनाकानी करती है। यहाँ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो क्या नहीं, तो मुझे सीधे सीधे बता दीजिए एफआईआर है अभिषेक जी, अब नीतीश कुमार को हटाया जाएगा, रेजिग्नेशन मांगा जाएगा, या फिर बीजेपी बचाने की कोशिश करेगी? क्योंकि इट्स टू अर्ली, एकदम से नीतीश को हटा देंगे तो पार्टी भी स्प्लिट हो सकती है। हटाने की बात तो फ्लोर पर हो सकती है, फ्लोर के बाहर कहीं हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल तक नीतीश कुमार इस पर खेद प्रकट कर देंगे या माफी मांग लेंगे इस घटना पर। जैसे विधानसभा में उन्होंने कुछ बोला था और फिर उन्होंने कहा था मैं खुद की निंदा करता हूं, उस तरह से कहीं खुद की निंदा करते हुए नजर आ जाए तो ये मामला शायद वहीं खत्म हो जाएगा। ताहिरा जी, इस तरह के इश्यूज को आप फॉलो करती रही हैं, और मुस्लिम वुमेन्स, चाहे वो कलकत्ता में हमने देखा सड़कों पर उतर आई, श्रीनगर में प्रोटेस्ट होने लगे, बाकी मुंबई में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, श्रीनगर में एफआईआर हो गई। क्या ये जो नीतीश कुमार का एक्ट था कि एक सरकारी कार्यक्रम जहां मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, तमाम बड़े अधिकारी हैं, ऑडियंस बैठे हैं, मंच पर ये महिला आ रही हैं, डॉक्टर आ रही हैं, यंग डॉक्टर हैं, और इनका हिजाब खींच दे रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखती? क्या इस पर एक्शन होना चाहिए, या नीतीश कुमार बुजुर्ग हैं, या उनकी, अगर कुछ लोग कहते हैं कि उनको उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है इसलिए उनको माफ किया जाना चाहिए, आप इसमें क्या चाहती, क्या एक्शन हो? देखिए, नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ पे मैं कुछ नहीं कह सकती कि मुझे पूरा उसके बारे में खुलासा नहीं है। और अगर मेंटल हेल्थ है तो फिर इतनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर एक सूबे के वो मुखिया हैं, सीएम हैं बिहार के, और वो इस तरह से उस यंग डॉक्टर के साथ, मैं इसको मुस्लिम और हिंदू चश्मे में भी नहीं देख रही हूँ संजय जी, मैं तो इसको देख रही हूँ महिला अस्मिता पे प्रहार देख रही हूँ।
एक जी। महिला आई है, उसका ये महिला का प्रियोगेटिव है कि वो अपने को कवर करे ना करे, जैसा ड्रेस पहने। हम लोग हमेशा कहते हैं, जब स्कर्ट्स पे होता है तो हम लोग कहते हैं भाई ये उसका है, उसका डिसीजन है, अपने पर्सनल लाइफ में वो क्या करती है। तो यहाँ पे नीतीश कुमार जी जाके जिस तरह से उसको असहज करते हैं, आप देखिए, वो बिल्कुल से खींचते हैं तो असहज, और लोग सामने खड़े होके हंस रहे हैं उनके आसपास। तो ये एक महिला को कॉमोडिटी समझने की बात है। और नीतीश ओके। कुमार जी, देखिए पहली बात तो देखिए, जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उस पर फोटो नहीं होती, पहले से चेक करके अंदर भेजा होगा, मुख्यमंत्री आए हैं देने, डिस्ट्रीब्यूट करने अपॉइंटमेंट लेटर्स। लेकिन अगर आपको शक्ल भी मिलानी थी तो आप कह सकते थे बेटा इसको नीचे कर दीजिए, बस एक अच्छा, उनको मिनट कहना चाहिए हम था। से, हाँ बेटा इसको कर दीजिए, इससे कि आपके फेस से मैं टैली कर दूं, अगर जरूरत थी तो। मैं कह रही हूँ, जैसे अक्सर होता है कि हज में और इसमें जब फोटो ली जाती है जी। तो अक्सर होता है कि भाई वही महिला है कि नहीं, तो आप कर सकते थे। लेकिन ये तरीका नहीं है, आप किसी महिला के कपड़े को, उसके शरीर को छू नहीं सकते विदाउट हर कंसेंट। यू आर वायलेटिंग द आर्टिकल 21। 21 सिर्फ ओके। सांस लेने के लिए नहीं कहता, वो कहता है कि डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए हर आदमी को जो इस देश का सिटीजन है। तो महिला भी इस देश की सिटीजन है, और ये देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र संविधान से अभी चल रहा है, तो संवैधानिक अधिकार है था उसका, कि भाई उसकी ओके। आस्था थी, संवैधानिक अधिकार था। आपने ऐसे खींच के कैसे उसको एकदम से उसकी अस्मिता पे प्रहार कर दिया? तो जी। इसको जी। मुझे लगता है रिजाइन करना चाहिए, इस पे एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ। ओके। क्योंकि महिला अस्मिता की बात करना, और महिला बच्ची पढ़े और आगे बढ़े, कैसे बढ़े? अब उसने कहा ओके। कि मैं जॉब नहीं करूंगी, जहां पे बिहार में जॉब इतना मुश्किल है, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रॉब्लम है यूथ के लिए, वहां पे वो लड़की कह रही मैं नहीं करूंगी। तो आप सोचिए, आपने कहाँ लाके यूथ को खड़ा कर दिया है, आप महिला को जी। कहाँ खड़ा कर दिया? भाई आधी जमीन है महिला, और उसकी अस्मिता पे जी। प्रहार हो नहीं रहा जी। है। ताहिरा जी। हम्म? ताहिरा जी, मान लीजिए भाई, चलिए उम्र भी है और नहीं, गलती तो उम्र को मैं देखिए, नहीं नहीं नहीं, मानता। मैं कह रहा हूं कि गलती हुई है, वो तो सब देख रहे हैं कि ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकता कि नीतीश कुमार किसी हम्म, महिला, उसका हिजाब अपने हाथ से खींच दें। वो चाहे हम्म, हिजाब हो या किसी के सर पे दुपट्टा, वो दुपट्टा खींच दे। हाँ कुछ दुपट्टा भी खींच सकता है आदमी, घूंघट भी खींच सकता है। तो घूंघट भी खींच अपराध सकते। तो, जी 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 जी, तो इसमें आपको क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार माफी मांगे तो मतलब आप लोग संतुष्ट होंगे, या आप चाहते हो इसमें एक्शन हो, रेजिग्नेशन हो? आप लोगों की क्या नहीं, डिमांड है? एक्शन हो। देखिए क्राइम है, देखिए लॉ कहते हैं ना, जब आज संविधान बना, नो बडी इज अबव द लॉ। तो ये सिर्फ कहने का नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के साथ जो क्राइम होता है ना, उसको उसको देखा नहीं जाता है एज ए क्राइम, क्योंकि महिला सिक्योरिटी, महिला अस्मिता प्रायोरिटी पे नहीं है। आप देखते ओके। हैं, इतना मजबूत कानून निर्भया के बाद बनने के बाद इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हुआ? 3,000 करोड़ का जो फंड था वो प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन हुआ? नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? कानून बनते क्या हैं, कमेटियां गठित होती हैं, फिर क्या इम्प्लीमेंटेशन क्यों ये नहीं होता? आपको लग रहा है कि जो महिलाएं अभी तो कलकत्ता, श्रीनगर और ये मामला दिल्ली और अहमदाबाद तक है, क्या ये मामला और बढ़ेगा अगर एक्शन नहीं लिया? ये बिल्कुल ही आधी जमीन की बात है, ये बिल्कुल बढ़ेगा। महिलाएं इस बात पे आवाज बुलंद कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं, कि नीतीश कुमार ने बराबर सारे डिबेट्स में भी हो रहा है, वैसे भी लोग इस पे जी। अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि भाई ये चीज जो है, आप ये नहीं कह सकते कि वो मेंटली डिसेबल। और फिर उसके बाद उनको प्रोटेक्ट करने जो लोग आ रहे हैं उनको भी माफी मांगना पड़ा। संजय निषाद, उनकी बात को तो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती। आप बताइए, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप चुन के जाते हैं। हम लोग बार बार कहते हैं महिलाओं पे बढ़ने वाली हिंसा जो है उसको रोकथाम नहीं हो पा रही है, वी हैव वेरी स्ट्रांग लॉज इन अवर हैंड। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जो कानून जी। बनाते हैं वो तो ऐसे ऐसी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं महिला के लिए। तो क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? जी, सही कह सिर्फ रही हैं एक आपकी। आम आदमी के खिलाफ होना चाहिए? मंत्री जी दोस्तों, मंत्री जी कह रहे हैं कि साहब अभी तो हिजाब ही छुआ, कुछ और छू हम्म, देते तो अब ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं जरा अभिषेक बाबू के पास आ रहा हूँ। अभिषेक बाबू, तायरा जी कह रही हैं कि ठीक है, उनकी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं, मनोदिशा ठीक नहीं है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि कई जगह कभी किसी महिला को पकड़ लिया तो कभी उन्होंने जनगण मन राष्ट्रगान चला, ताली बजाने लगे, या किसी महिला या किसी कर्मचारी के सर के ऊपर गमला रख दिया। इस तरह की एक्शंस उन्होंने किए हैं। वो ये कह रही हैं, ताहिरा जी कह रही हैं कि भाई
उनकी मनोदिशा क्या है, इससे हमसे मतलब नहीं। वो मुख्यमंत्री हैं और मंच पर एक महिला का उन्होंने हिजाब खींचा है, इसका हिसाब होना चाहिए, हिजाब का हिसाब होना चाहिए, वो ये कह रही। देखिए, इसका हिसाब तो दो ही तरीके से हो सकता है, या तो कानून नीतीश कुमार को सजा दे, या नीतीश कुमार खुद ही माफी मांगकर इस मामले को, सार्वजनिक माफी मांगकर, जैसे वो वीडियो बनाकर संदेश देते हैं, सार्वजनिक माफी मांगकर इस मामले को खत्म करें, जी खेत प्रकट करते हुए खत्म करें। ताहिरा दो ही जी, तरीके से इस विवाद का समाधान हो सकता है, कोई तीसरा समाधान संभव नहीं है, बीच का रास्ता इसमें नहीं हो सकता है कोई। ये ओके। कोई जमीन जायदाद का मुकदमा नहीं है कि दो पक्ष मिलकर कंप्रोमाइज कर लिए। जी लेकिन आपको लगता नहीं है कि बीजेपी भी फंसी है? भाई अभी 4 दिन नीतीश कुमार को हुए नहीं, अभी महीना ही पूरा हुआ है, और अगर उनको कुर्सी से उतारते हैं तो ये जेडीयू भी तो स्प्लिट कर सकती है। फिर क्या होगा? अगर 12 सांसद हैं, 6-7 सांसद टूट के उधर चले गए लालू के साथ, तब क्या होगा? नहीं तो तो देखिए, नुकसान तो कुर्सी अमित से शाह को कैसे ही होगा। हटाएंगे, हैं? कुर्सी से कैसे हटाएंगे, कुर्सी से हटाएंगे, ये बीजेपी अरे सपोर्ट विड्रॉ करेगी तभी हटाएंगे, भाई, सपोर्ट विड्रॉ करेंगे दूसरे लोग सपोर्ट करने आ जाएंगे। देखिए, ये मामला वैसा है नहीं, ये मामला सीधे सीधे राजनीति का भी नहीं है, ये महिला सुरक्षा से और महिलाओं की डिग्निटी से जुड़ा हुआ है, सुरक्षा से भी ज्यादा डिग्निटी से जुड़ा हुआ है। या तो नीतीश कुमार इस मुद्दे पर सार्वजनिक माफी मांगे, या फिर जो एफआईआर हुई है और या अलग अलग जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बाद इस पर न्यायिक कार्रवाई आगे चलेगी। ओके। तो ही तरीका है, तीसरा मुझे दिखाई नहीं देता। ओके ताहिरा जी, यहाँ मामला थोड़ा सा और मतलब बड़ा पेचीदा मामला है। पेचीदा मामला इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार इस तरह की हरकत पहले भी कर चुके हैं। हमने खुद देखा वीडियो में, एक महिला इसी तरह से पुरस्कार लेने आई थी, उन्होंने हाथ पकड़ लिया था, हाथ पकड़ के खींचने लगे उनको, जिसे आप कह सकते हैं मैन हैंडलिंग कह सकते हैं आप। वो भी गलत है, किसी महिला का आप पकड़ नहीं सकते। इसके अलावा उन्होंने और भी इस तरह की घटनाएं की हैं, जहाँ पर जनगण मन चल रहा है वो और मुख्यमंत्री ताली बजा रहे हैं, देख के बहुत चौंकाने वाला है। तो भाई कहीं न कहीं मेंटली तो डिस्टर्ब कहीं न कहीं दिखते हैं वो। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? इनको कुर्सी से उतारा जाए? भाई आप लोगों की क्या डिमांड है? कुर्सी से उतारें, इनको एफआईआर हो चुकी जेल भेजें, या माफ़ी मंगवाएँ? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब इसमें क्या आगे क्या होना चाहिए? देखिए, मैं कहती हूँ महिला अस्मिता पे प्रहार करने का जो मैंने पहले भी कहा संजय जी, जो एक आम आदमी को जो लॉ का प्रोसेस होता है, जिस तरह से उसको डील किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उसी तरह से मुख्यमंत्री भी लॉ से ऊपर नहीं है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि बहुत दुखद था जब मैंने देखा कि इस तरह से नीतीश कुमार जी ने किया। इससे पहले भी 1-2 बार कर चुके हैं, क्योंकि ये सोशलिस्ट लीडर वो है जो टॉल लीडर्स के साथ रहे हैं और सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मेंटली इतना ये गड़बड़ मामला चल रहा है तो इनको एक सूबे का मुखिया कैसे बना दिया गया? ये तो देखिए अभिषेक सोचने जवाब की दीजिए। बात है ना, कि कैसे ये अभिषेक कर बाबू, दिया गया, जी अब आप ही जवाब कैसे दीजिए। बना दिया। देखिए, जहां पूछ तक मेंटल स्टेट की बात है, जब तक उसके बारे में कोई मेडिकल रिपोर्ट कुछ नहीं कहती, यही मैं कह तब रही तक हूँ, हम कुछ यही। नहीं कर सकते। हम यही मान सकते हैं कि एक स्वस्थ मानसिकता के व्यक्ति को बिहार के 202 विधायकों ने अपना विधायक दल का नेता चुना और वो मुख्यमंत्री बने। ओके, तो एक आपने तो स्वस्थ मामला और पे मानसिकता के व्यक्ति को, और नहीं, स्वस्थ नहीं, मानसिकता का व्यक्ति अगर इस तरह से उसकी गलती हो, मान लीजिए कि कभी हो गई गलती, गलतियां कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अगर गलती हो गई तो माफी मांगने में, खेद प्रकट करने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। जी, देखिए अभिषेक जी, एक चीज मैं 1 मिनट, ये एक तो पहली बार गलती नहीं है, ये एक जानी बूझी तरह से महिला को ह्यूमिलेट करना है। पहली बात मैं कह रही हूँ, ना हिंदू न मुस्लिम, किसी हिंदू महिला का घूंघट भी खींचा जा सकता था, किसी महिला ने सर पे आंचल रखा उसको खींचा जा सकता, ये किसी महिला का हाथ पकड़ के जो खींचा गया, ये तरीके नहीं है। और आप अगर ज़ईफ हो गए हैं, भाई देखिए मेडिकल रिपोर्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसमें मेरी कोई वो नहीं है, कोई मेरे उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इस समय, तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी सूबे का, बिहार भी एक बड़ा सूबा है, उसके मुख्यमंत्री मुखिया बने हैं, तो इनका काम तो क्राइम को रोकना है। और आधी जमीन ने इनको वोट दिया है इस बार, नीतीश जी, कुमार को मैक्सिमम वोट मिला है आधी जमीन का। तो आधी जमीन भी देख रही है, महिलाएं भी देख रही हैं कि नीतीश कुमार जी का क्या एक्शन रहा है इसमें। और सोशलिस्ट लीडर्स भी जो इनके साथ के, मुझे लगता है टॉल लीडर्स अभी कुछ हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, उनको भी सामने आके बोलना चाहिए, जी, उनको कहना चाहिए कि नीतीश ने बिल्कुल गलत काम किया है, ये महिला अस्मिता जी। पे प्रहार किया है। क्या इस तरह से कह के दूसरी पार्टियां जो दोबारा इलेक्शन में आएंगी महिलाओं का वोट लेंगी?
अभी जी। तो उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है। चलिए, कुल मिला के ताहिरा जी मुझे लगता है मामला बड़ा विकट है, क्योंकि अगर मेंटल डिस्टरबेंस की अगर स्टेज है तो एक बार कानून से राहत मिल सकती है, लेकिन अभिषेक कह रहे हैं कि हम्म, मेंटली फिट हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री, हाँ तो वही अगर मैंने कहा, मेंटली फिट रिपोर्ट हैं आए। और मुख्यमंत्री हैं और तब कर रहे हैं तो फिर ये क्राइम माना जाएगा, फिर तो एफआईआर हम्म। एकदम सही है, दर्ज है। तो दोनों परिस्थितियों में नीतीश कुमार फंसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत मोदी शाह के लिए है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्योंकि जो जी। अमित शाह का एग्जिट प्लान था कि 6 महीने 7 महीने के बाद इनको किनारे करना है, वो नौबत पहले महीने में ही आ गई है। अगर नीतीश कुमार को अभी हटाते हैं तो फिर ये 12 सांसद जो हैं ये किसके साथ जाएंगे? नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार को छोड़ देंगे, या आधे बट जाएंगे? ये बहुत पेचीदा मामला है। ताहिरा जी आप आई और अभिषेक भाई आप आए। डेवलपिंग न्यूज है दोस्तों, एफआईआर अभी हुई है, लेकिन यहाँ भी एक पेच है कि एफआईआर जम्मू कश्मीर में हुई है। जम्मू कश्मीर का जो कानून व्यवस्था है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर रिपोर्ट करता है अमित शाह को। तो अमित शाह इधर भी फंसे और उधर भी फंसे हैं फिलहाल। ताहिरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। अभिषेक भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।